स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल देवभूमि डेली ब्लॉग्स में। और हैप्पी रक्षाबंधन टू ऑल। आज रक्षाबंधन का त्यौहार है। सभी बहनों को और भाइयों को रक्षाबंधन की बहुत बहुत मुबारक हो। तो दोस्तों मैं अपनी बात करूँ तो मैं तो अपने भाई को कभी भी हाथ में राखी नहीं बांध पाती हूँ, क्योंकि बहुत दूर है, देहरादून रहता है और मैं यहाँ हूँ। नेक्स्ट डे ये होता है कि हमेशा स्कूल हो जाता है और बच्चे भी हैं, तो दूर की वजह से मैं जा नहीं पाती हूँ, पर यहाँ से राखी भेज देती हूँ। हाँ, तो मुझे ना थोड़ा अजीब लगता है रक्षाबंधन के दिन कि हाँ भाई, अब इतने साल हो गए, 15 साल हो गए, मैंने आज तक अपने भाई के ना हाथ में नहीं बांधी है। वैसे हमेशा डाक के द्वारा या फिर ऑनलाइन भेज देती हूँ राखी। ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैंने राखी नहीं भेजी, पर थोड़ा सा मिस करती हूँ रक्षाबंधन के दिन। मतलब दूर की वजह से ही ज़्यादा हो जाता है। अगर पास में होता है भाई तो मैं ज़रूर बांध लेती। तो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और आप पहले से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। आप लोग कमेंट नहीं करते हैं। तो आज की ब्लॉगिंग की स्टार्टिंग करते हैं। तो आज सुबह सुबह ना मैंने अपने बड़े वाले बेटे को भेज दिया था दुकान, ये दूध और दही पनीर लेने के लिए। और फिर उसको नहा के मैंने बोला कि पूजा पाठ कर ले, और उसने ना सारे बर्तन धो दिए थे मंदिर के और सारे इतने चमका दिए। तो मुझे दिखा रहा है, देखो मैंने कितना ज़्यादा चमका दिया, आपसे ज़्यादा। और सारी प्लेट भी धो दी थी और बहुत अच्छे तरीके से सफाई करता है। तो मैं इसको बोलती हूँ, बेटा आप ही धो बर्तन। और फिर ना मैंने भी नहा लिया था, छोटे वाले बेटे ने भी नहा लिया था। फिर मैंने ना क्या किया, सारे कपड़े जो है मशीन में डाल दिए, क्योंकि अभी टाइम नहीं है कपड़े धोने का। आज मुझे बनाना है खाना, मतलब दीदी लोग आने वाले हैं, उनका पूरा परिवार आएगा और मामा मामी मतलब उनके सास ससुर भी आएंगे। इसीलिए मैंने सारे कपड़े जो है मशीन में डाल दिए ताकि मैं खाना बना सकूं फटाफट से। और यहाँ रचित ना अपने स्टडी रूम की सफाई करने लग गया है। मतलब मैंने इसको बोला था बेटा सफाई करो, तो अपने स्टडी रूम की सफाई करने लग गया। और मैं आ गई किचन में, और मैंने अभी ना बस नहा के कुछ भी नहीं किया है, अपने माथे में बिंदी भी नहीं लगाई है, बस मैं आ गई सफाई करने के लिए। तो सबसे पहले ना मैं धोंगी किचन, क्योंकि भाई आज रक्षाबंधन है, साफ़ सफाई के साथ बनाऊंगी सारा खाना। तो गैस भी धोंगी। तो यहाँ पे मैंने ना धोना स्टार्ट कर दिया है। और यहाँ सबसे पहले ना मैं गैस का चूल्हा धो रही हूँ, क्योंकि ना यहाँ पे बहुत ज़्यादा चिकनाई हो गई थी। और मैं बाकी पूरा किचन भी धोऊंगी, क्योंकि यहाँ हर जगह ना इतनी गंदगी हो गई है ना काफ़ी दिन से। वैसे कपड़े से साफ़ करते हैं, पर कपड़े से साफ़ करके सफाई नहीं होती है जब तक हम धोएंगे नहीं ना। बरसात के दिनों में ना बहुत ज़्यादा गंदगी हो जाती है, तो धोना भी ज़रूरी होता है किचन को। तो हमने ना जब से लकड़ियों का वर्क करवाया है किचन में, तो हम धोते कम है, क्योंकि लकड़ियाँ ख़राब हो जाती है और दीमक लग जाता है, ऐसा सुना है मैंने। तो यहाँ पे ना मोस्टली जो है कपड़े से ही साफ़ करते हैं, पर कभी कभी जैसे फेस्टिवल होता है या फिर ज़्यादा ही गंदगी होती है ना, हम तब उस दिन ना किचन ज़रूर धोते हैं। और वैसे ना क्लीनिंग जो है धोने से ही होती है मेरे ख्याल से, क्योंकि सारी गंदगी जो है साफ़ हो जाती है। तो फिर फटाफट से ना मैंने किचन तो साफ़ कर लिया और कपड़े से भी साफ़ कर लिया था थोड़ा थोड़ा, जहाँ पे ज़्यादा गीला लग रहा था। तो यहाँ पे मैं ना 1 लीटर दूध ना मैंने रबड़ी के लिए रखा है ये, और उसके बाद में खीर रखूँगी। और तब तक मैं आ गई थी बड़े बेटे के पास। ये कह रहा था मम्मी एक बार यहाँ आ जाओ, तो ये शंख बजा रहा था, पूजा कर रहा था। और फिर ये कह रहा था कि जो इसके दादाजी की फ़ोटो है ना, वहाँ पर भी मैं राखी चढ़ाऊँगा, कि हम हर फेस्टिवल में ना उनको ज़रूर याद करते हैं। तो मेरा बड़ा बेटा ना इन चीज़ों का बहुत ध्यान रखता है, तो उसने बोला दादाजी को ना मिठाई वगैरह लेके आओ, वो भी चढ़ा देते हैं, और दिया और राखी ये भी चढ़ाएंगे। तो फिर इसलिए मैंने उसको दिया, और उसने ऊपर उनकी फ़ोटो के आगे ये सब रख दिया था। तो हमेशा हम ना ये याद रखते हैं। और ख़ासकर मेरा बड़ा बेटा, मैं कभी भूल भी जाती तो ये मुझे हमेशा याद दिलाता है कि मम्मी दिया भी करना है जिस दिन ख़ासकर फेस्टिवल होता है, तो उनको ज़रूर याद करते हैं। और यहाँ पे ना छोटे बेटे की अब पेन वगैरह ये सब छटनी हो रही है, कि कौन सा पेन चल रहा है कौन सा नहीं चल रहा है। बिल्कुल डीप क्लीनिंग हो रही है भाई आज, क्या बताएं। तो बड़ा अच्छा लगता है मुझे, मैं भी काम कर रही हूँ, बच्चे ना मेरी हेल्प कर रहे हैं, मतलब हेल्प नहीं, क्लीनिंग का काम कर रहे हैं, जिससे मेरा काम जो है मतलब उतना बर्डन नहीं होता है और सब चीज़ एडजस्ट हो जाती हैं। तो यहाँ पर मैंने खीर के लिए दूध निकाल लिया था, और ये रबड़ी बन रही है। और फिर मेरा बड़ा वाला बेटा ना शनि मंदिर चले गया, और हनुमान मंदिर है वहाँ पे राखी चढ़ाने के लिए, क्योंकि मंदिरों में भी ज़रूर चढ़ाना चाहिए हमें राखी। और यहाँ मेरा तो खाना बनने में लगा है, मैं नहीं जा पा रही हूँ मंदिर, पर एक जना चले जाए कोई बात नहीं। फिर बड़ा वाला बेटा जा रहा था, मैंने कहा तू ही जा, फिर
और उसके बाद ना यहाँ पे मैंने टमाटर और प्याज, लहसुन, अदरक ये सब काट के रख लिए, क्योंकि मैं बना रही हूँ पनीर। और यहाँ ना मैंने सूट नहीं पहना है अभी, क्योंकि ना सब गंदगी हो जाती है, दोबारा से गीले हो जाते हैं कपड़े और तेल के छींटे वगैरह पड़ जाते हैं सूट में, तो मैं सूट बाद में ही पहनूँगी। तो यहाँ पर सब मैंने प्याज, लहसुन, टमाटर अभी नहीं डाले, प्याज, लहसुन, अदरक और मिर्च इन सबको पहले भून लिया था। फिर उसके बाद जब थोड़ा सा भून गया ना, फिर मैंने टमाटर भी डाल दिया था। तो यहाँ मेरी रबड़ी ना अच्छे से रेडी हो गई है। रेडी नहीं, मैं थोड़ा सा इसमें चीनी डालूँगी, और हाँ लगभग रेडी हो चुकी है इस टाइम पे। और तब तक मेरा बड़ा बेटा भी आ गया था, और उसको मैंने कहा तो सिंक साफ़ कर दे, क्योंकि मेरे पे टाइम नहीं है अभी, बहुत टाइम लगने वाला है। तो यहाँ पे हार्पिक से साफ़ कर रहा है, और बिल्कुल नीट एंड क्लीन तरीके से इसने चमका दिया। यहाँ पे मैं देखने आई तो, और शीशा भी साफ़ कर दिया था। और मेरी ने यहाँ पे खीर बन रही है, और साथ में मैं बना रही हूँ अब रायता। और तब तक डाइनिंग टेबल में ना थोड़ी सी डस्ट हो गई थी, मैंने कहा था इसे अच्छे से एडजस्ट कर दे, तो इसने ये भी एडजस्ट किया। और यहाँ पे मम्मी आ गई है साथ में हेल्प करने के लिए, मम्मी नहा के आ रही है अभी। और ना खाना बनाने के साथ ना बर्तन भी इतने सारे हो जाते हैं ना, तो फिर मम्मी बर्तन धो रही है और मैं बना रही हूँ खाना। और नीचे से दीदी का फ़ोन भी आ गया है, और मायके से भी आ गया मम्मी का कि कब आ रहे हो राखी बांधने के लिए। और तब तक मैं फटाफट से ना पनीर काट लेती हूँ, क्योंकि पनीर का मसाला तो रेडी हो गया है, पर मैंने पनीर नहीं काटा है अभी तक। और यहाँ पे ना मैंने रायता के लिए ना जीरा भून के रखा था, उसको भी मैंने रायता में डाल दिया है। और अब मैं पनीर को काट लेती हूँ फटाफट से। तो मैं यहाँ पे ज़्यादा बड़ा नहीं काट रही हूँ, क्योंकि काफ़ी जने हैं, और मैं पनीर इतना ही मिला, ये इसको ज़्यादा नहीं मिला, तो 2 ही पैकेट लेके आया था ये सुबह। तो यहाँ पे मैं छोटे छोटे पीस इसलिए कर रही हूँ कि ज़्यादा लोग हैं तो फिर ये हो जाता है कि पनीर के पीसेस कम आते हैं। पर मैं सोची थी 1-2 और लेके आता तो सभी के लिए हो जाता। फिर मम्मी ने ना आटा गूँध दिया था, और फिर पूरी बनाने लग गई थी मम्मी। और यहाँ पे मेरा पनीर भी रेडी हो गया है, और मैं बना रही हूँ पुए। मतलब मैंने बनाए जो पहले बनाए थे ना, वही वाले बनाए हैं। यहाँ पे मेरी सारी चीज़ें रेडी हो गई हैं, और पुए भी रेडी कर रही हूँ अब मैं, और साथ में आलू के गुटके भी, क्योंकि ये तो हम पहाड़ियों की फेवरेट होती है। खीर भी रेडी हो गई है, और बाकी सब चीज़ें भी रेडी हो गई हैं। और रचित आ गया है कुर्ता पजामा पहन के, और ये इसका फेवरेट कुर्ता पजामा है, तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है इसको। और आज ना ये हाईलाइट हो रखा है, सब इसी को देख रहे हैं, और ना मतलब अच्छा लग रहा है करके सब इसी से बात करना चाह रहे हैं कि भाई आज रचित तुम इतने स्मार्ट लग रहे हो, ये वो करके। पर इसको ना मतलब थोड़ा अनकंफर्टेबल लग रहा था, बस ये लग रहा था पसंद तो है पर थोड़ी देर के लिए पसंद है, ज़्यादा देर नहीं रख सकता है। फिर यहाँ आ गए थे दीदी, भैया और सोनी, कमल, सभी लोग पहुँच गए थे। फिर सभी ने पानी वानी पिया। उसके बाद मैं लेके आ गई थी पूजा की थाली और राखी वगैरह, मिठाई वगैरह। तो दीदी ने भी अपनी राखियाँ निकाली, और फिर सब रेडी हो गए एक दूसरे को राखी बांधने के लिए, मतलब जो जो जिसको बांधने वाला है। तो यहाँ सोनी भी रेडी हो गई अपने भाइयों को बांधने के लिए, और मैं भी भैया को बांधूँगी। वैसे मैं हमेशा ही बांधती हूँ जब भी आते हैं भैया, पर ये होता है जब नहीं आ पाते तो नहीं भेज पाती हूँ, कभी कभी ऐसा हो जाता है। पर यहाँ आते तो मैं ज़रूर बांधती हूँ। और यहाँ पे बैठा है कमल, और बिल्कुल चुपचाप से बैठा है, ज़्यादा बोलता नहीं है कमल। तो यहाँ ना ये मेरे जेठ जी हैं। सबसे पहले दीदी ने जेठ जी को राखी बांधी, क्योंकि सबसे बड़े यही हैं, और उसके बाद दीदी हैं, फिर मेरे हस्बैंड हैं। तो सबसे पहले ना इन्हीं को राखी बांधने के बाद जो है और लोग राखी बांधेंगे, क्योंकि सबसे बड़े यही हैं। फिर सोनी बांधेगी राखी आदि को और रचित को। तो फिर ना सोनी रेडी हो गई आदि को राखी बांधने के लिए, और आदि के बाल तो बड़े हो रहे ना, ऊपर को बाल कर रहा है, बिल्कुल माथे में आ रहा है इसके बाद। फिर सोनी ने राखी बांध दी आदि को, और यहाँ एक एक नहीं 2-2 राखी बंधवा रहा है आदि, देखो। फिर आरती करी सोनी ने, और रचित इतना खुश हो रहा है ना, बस हंसने में लगा है। इसको देख के मुझे भी हंसी आ रही थी बहुत ज़्यादा। फिर सोनी ने आदि को मिठाई खिलाई, आदि ने सोनी को मिठाई खिलाई। फिर यहाँ थी बारी रचित की। रचित को देख के तो वैसे ही सब खुश है आज, पता नहीं क्यों, ये भी आज बहुत हैप्पी है। इसकी फेस में स्माइल देखो, स्माइल ही है बस आज, पता नहीं क्यों। फिर सोनी ने राखी बांधी इसकी, और उसके बाद 2-2 राखी बांधी, एक नहीं दोनों की 2-2 राखी बांधी है। फिर इसके बाद आरती की सोनी ने, और आरती की थाली देख के इतना स्माइल मार रहा है, इसको देख के मुझे समझ में नहीं आता कि इसके अंदर चल क्या रहा है, क्यों हंस रहा है इतना ज़्यादा। और फिर आरती वारती होने के बाद अब बारी थी मिठाई खिलाने की, और वो लिफाफा मैंने पहले ही दे दिया था, तो लिफाफा को देखने में लगा है। तो यहाँ सोनी ने रचित को खिला दी मिठाई,
और सोनी बैठने ही वाली थी कि रचित भी खिलाने जा रहा था, पर बोला नहीं दीदी रुक जाओ आपको मैं मिठाई खिलाता हूँ। हम सभी बोलने लग गए बेटा एक तो खा ले, क्यों खा रहा है दूसरी, पर वो सोनी दीदी को खिलाने जा रहा था। फिर हमने कहा लिफाफा तो दे दे, फिर लिफाफा लेके वापस गया। फिर मैंने भैया को राखी बांधी। तो मैं भूल गई थी कि पहले तो टीका लगाते हैं फिर राखी बांधते हैं, पर मैं ना भूल गई थी ये चीज़। फिर मैंने सबसे पहले अपने टीका लगाया क्योंकि मैंने टीका नहीं लगा रखा था, और फिर उसके बाद मैंने भैया को टीका लगाया, और उसके बाद मैंने राखी बांधी भैया को, और फिर आरती वारती करी और भैया को मिठाई खिलाई, भैया ने मुझे मिठाई खिलाई और भैया ने फिर मुझे लिफाफा दिया। फिर मेरे हाथ में कौन बांधेगा ये हो रहा था। फिर मैंने दीदी को बोला कि आप मेरे हाथ में राखी बांध दो, क्योंकि एक राखी तो बांधनी ही हुई है आज के दिन। तो फिर मम्मी ने भी नहीं बांध रखी थी, मम्मी के सोने ने बांध दी। फिर ना अब टाइम हो गया था खाने का, क्योंकि हम लोगों को ना बहुत ज़्यादा भूख लग गई थी, क्योंकि सुबह से बनाते बनाते थक भी गए थे और टाइम भी काफ़ी हो गया था, 11 बज गए थे आई थिंक। और ना सभी को भूख लग रही थी, तो मैंने सबसे पहले दीदी लोगों को खिलाया खाना। और यहाँ पे हमारी थाली रेडी है, देखिए दोस्तों क्या क्या बना है हमारा। और वैसे भी मैंने आपको बता ही दिया क्या क्या चीज़ें बनी थी। तो आज स्पेशल डे है तो स्पेशल थाली तो बनती ही है, तो आज स्पेशल चीज़ें ही बनी थी, मतलब नॉर्मल चीज़ें नहीं बनी थी। तो सभी शुरू हो गए थे खाने में। दीदी लोग ना पहले से खा के आए थे, तो यहाँ पे उनके सास ससुर जी भी आ गए थे, मतलब मेरे मामा मामी लगते हैं। फिर मैंने इनको भी खिलाया खाना। और मैंने ना आज सोच रखा था कि मैं बनाऊंगी घेवर, तो फर्स्ट टाइम मैंने ट्राई किया था ना, तो दोस्तों मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी आज तो, क्योंकि मैंने ना सुबह से वैसे ही मैं खाना बनाने में थकी हुई थी। फिर मैंने घेवर बनाना शुरू किया ना, तो ये ऐसा हाल हुआ पहले घेवर में। दूसरे घेवर में भी मेरा दिमाग ख़राब हो गया, क्योंकि ना दूसरा घेवर भी ऐसा बना, ये देखिए बिल्कुल भी सक्सेस नहीं हुआ। फिर लास्ट में मैंने बर्तन ही चेंज कर लिया, और फिर मैंने धीरे धीरे से ड्रॉप्स डाली ना, फिर जाके ये घेवर रेडी हुआ। मतलब एक घेवर तो बहुत अच्छा बना, और उसके बाद बिल्कुल भी नहीं बना। मतलब ये घेवर पता नहीं कैसे बन गया इतना अच्छा सा। इसको मैंने दूसरे बर्तन में ट्राई किया, और फर्स्ट टाइम में इतना अच्छा बन गया था ना ये वाला घेवर। तो फिर थोड़ा सा साइड साइड में ऐसा लग रहा है जला हुआ, पर जला बिल्कुल भी नहीं था। तो उसके बाद ना बनने के बाद ये ऐसा हाल हो गया, टूट गया इसको निकालते समय। तो ये चीज़ हो गई आज, बहुत ज़्यादा मैं परेशान हो गई। मैंने जो फर्स्ट टाइम सोचा ना बनाती हूँ, पर ऐसा हो गया। फिर सेकंड टाइम में ऐसा घेवर बना, पर मैंने कहा सबको यही खिलाती हूँ। फिर सबको मैंने ना रबड़ी के साथ इसको खिलाया, तो सबको बहुत ज़्यादा पसंद आया, क्योंकि वही मेहनत वाली चीज़ ना ऐसी बेकार नहीं जानी चाहिए। और सबको पता ही बहुत मेहनत से लगी हुई थी मैं इन चीज़ों के पीछे। और मैंने बहुत अच्छे से डेकोरेट किया इसको, और डेकोरेट करके वैसे भी जब का सवाल है मेहमानों के सामने मैंने ये बोला था कि आज मैं घेवर बना रही हूँ, तो उन्होंने सोचा कि भाई कुक तो है ही, तो पता नहीं कितना अच्छा बनाती। फिर सभी को मैंने टेस्ट कराया, और सबके लिए चाय वाय बनाई। चाय पी के फिर दीदी लोग चले गए अपने घर को, क्योंकि कल भैया भी जाने वाले हैं। फिर मैं भी इनको छोड़ने के लिए बाहर तक गई, और मम्मी भी अपने मायके चले गई, क्योंकि सुबह से दीदी लोग आए थे तो इसलिए नहीं जा पा रही थी। तो हम भैया भी जाने वाले थे कल, तो फिर मैंने भी भैया को अच्छे से प्रणाम वगैरह किया, क्योंकि फिर कल से तक तो मिल नहीं पाऊँगी। फिर यहाँ देखिए दोस्तों मेरे बर्तनों का हाल, वैसी थकी हुई थी, अब मेरे को ये सब साफ़ करना है। फिर मैं लग गई थी क्लीनिंग के काम में। तो दोस्तों आज की ब्लॉगिंग की एंडिंग यहीं पे करते हैं, मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय।